आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। आज हम मौजूद हैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर में, जहां पर 2 रोज़ा कॉन्क्लेव विजन इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स 2047 के उन्वान से 2 रोज़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, जिसमें मुल्क भर से और बैरून मुल्क से भी, जहां पर मिडल ईस्ट से मेहमानों ने शिरकत की, डेलीगेट्स ने शिरकत की, और 2047 तक हिंदुस्तानी मुसलमानों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और किन मैदानों में काम करने की ज़रूरत है, इन मौज़ूआत को लेकर के जो भी डेलीगेट्स यहाँ पर उन्होंने शिरकत की, अपने अपने तजुर्बात उन्होंने सामने रखे और आइंदा दिनों में मुसलमान किस तरीके से इन तमाम मैदानों में कार अंजाम दे सकते हैं, इस ताल्लुक़ से उन्होंने अपनी बात रखी है। तो हम जानेंगे यहाँ पर जो डेलीगेट्स मौजूद हैं उनसे कि वो क्या मैदान हैं जिन पर मुसलमानों को काम करने की ज़रूरत है और जिन पर काम करने के बाद 2047 तक मुसलमान अपना जो हाल है उसको मुस्तकबिल में किस तरीके से बदल सकते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरपर्सन हैं अब्दुल कदीर सर, उनसे भी हम बात करेंगे, और खुसूसन ये 2 रोज़ा जो कॉन्क्लेव हो रहा है इसका क्या मकसद है और आने वाले दिनों में किस तरीके से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाकई आज बीदर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इस इदारे को आकर मुझे बड़ी खुशी और सआदत हासिल हुई। माशा अल्लाह, जनाब अब्दुल कदीर साहब ने आसमानों को ज़मीन पर जमा किया है और तालीम के माहिरीन को एक छत के नीचे जमा किया है, और माशा अल्लाह ये प्रोग्राम का सिलसिला 2 रोज़ जारी है। तो वाकई बहुत तजुर्बेकार लोग और माहिरीन से तबादले ख्याल का मौका मिला, और अभी कुछ लम्हा मेरी सांसें भी फूल रही हैं। ये जो आप पीछे मंजर देख रहे हैं, ये हमारे शाहीन बच्चे, ये हमारा ब्राइट फ्यूचर, ये हमारा रोशन मुस्तकबिल, जिनसे मैं अभी ख़िताब करके आ रहा हूँ। हकीकत में अगर देखा जाए तो इन नौनहालान उम्मत की तरबियत के लिए शाहीन एकेडमी, जिसके 30 इदारे और 35 फ्रेंचाइजेस और 35 मदारिस में इनका सिलेबस, तकरीबन 100 इदारों पर मुहित ये जो काम है, अल्लाह से दुआ है कि इसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और इन बच्चों से तरबियत के हवाले से, तालीम के हवाले से, ज़िंदगियों में बरकत के हवाले से, और अपना वक्त कैसे गुजारें, इन तमाम जवानिब पर मुख्तलिफ अंदाज से तबादले ख्याल हुआ। और गोया कि ये मेरे लिए अपने पिछले दिन, हम भी इसी मरहले से गुज़रे हैं, तो समझिए याद माजी, अज़ाब नहीं कहूँगा मैं, ये याद माजी से लुत्फ़अंदोज़ होकर मैं अभी आपके रूबरू हूँ। अल्लाह से दुआ है कि जो मिशन और जो विज़न लेकर आगे बढ़ रहे हैं अब्दुल कदीर साहब, अल्लाह ताला उनके बाजुओं को मजबूत करे और ये काफ़िला और कारवां यूँ ही आगे बढ़ता रहे। और आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व शुक्रन जज़ीलन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम कंडीशंस देख रहे हैं मुसलमान नौजवानों की तालीम से दूरी है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें हम लोगों की जो तादाद है वो कम है। चाहे बिज़नेस हो, चाहे सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो यहाँ हम सारे सेक्टर में हम देख रहे हैं कि हमारी तादाद जो है वो बहुत कम है। हमारी तादाद इन द सेंस कि मैं मुसलमानों की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इवेंट पूरा का पूरा जो है हमारा वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर डिपेंड है कि 2047 का विज़न हमारा क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारा नंबर मीडिया में बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम बातों को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि जब हम कुरान की बात करते हैं, कुरान ये कहता है कि आपके पास कोई भी ख़बर आए उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। अगर इन उसूलों पे मीडिया काम करेगा तो मिस इन्फॉर्मेशन का ख़ात्मा होगा, और मिस इन्फॉर्मेशन अगर ख़ात्मा होगा तो सही बात सही बंदों तक, सही लोगों तक पहुंचाई जाएगी, और सही बात अगर पहुंचाई जाएगी तो क्या है, समाज बेहतर और खुशहाल होगा। हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, कुरान कहता है कि नापतोल में कमी करने वालों के लिए पकड़ है, तबाही है, उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। और अगर बिज़नेस करने वाला शख्स जो है ईमानदारी के साथ नापतोल करेगा, वज़न में कमी नहीं करेगा, जो फैब्रिक वो बेच रहा है वो ईमानदारी के साथ जो है ख़रीदने वाले को बताएगा, तो ये क्या है कि ईमानदारी के अकॉर्डिंग जो बाउंडिंग होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी और उस पर विश्वास बढ़ेगा। यही तालीम का मामला है। तालीम में हम देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अगर हम बात करें तो ग़ज़वात में क़ैद हुए क़ैदियों से ये कहा गया
हम आपको आज़ाद उस वक्त करेंगे जब आप हमारे कुछ लोगों को पढ़ाएंगे। तो तालीम की कितनी अहमियत है बीइंग अ मुस्लिम। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ की आयत को अगर हम देखें तो वहाँ भी हमें ये बात बताई जाती है कि तालीम हासिल करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो ये हम सारी चीज़ों को देखें, फिर उसके बाद हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के बिना जो है सोसाइटी कोई स्टैंड नहीं करती है। आपके इश्यूज़ को जो है कोई एड्रेस करने वाला नहीं होगा, और एड्रेस करने वाला अगर नहीं होगा तो आपके लिए कोई प्लान, कोई विज़न तैयार नहीं किया जाएगा। अब ये सब सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो 2047 मैं ये सोचता हूँ कि जो भी नौजवान या जो भी हमारे अकाबरीन या जो भी इंटेलेक्चुअल्स यहाँ आए हैं, हम सब मिल बैठकर ये विज़न तैयार करेंगे कि 2047 तक हम कौन सा ऐसा काम करें, क्या हमारा ऐसा मैकेनिज़्म हो, क्या कैसा हमारा ये प्रोसेस हो कि हम अपनी नस्लों को जो बचा हुआ 23 साल जो भी बचे हुए साल हैं उन सालों में क्या रोड मैप हम तैयार करें कि जिसमें नंबर्स हमारे बढ़ें और एक बेहतर सोसाइटी डेवलप हो। जब एक बेहतर सोसाइटी डेवलप होगी तो मुल्क की तरक्की होगी, मुल्क में खुशहाली आएगी, नौजवान बेहतर होंगे, रहने वाले अफराद जो है वो खुशहाल होंगे। देखिए, ये तो प्लान शाहीन के जो फाउंडर हैं अब्दुल कदीर साहब, तो विजन उनका है। हमारा जो काम है वो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, और जो भी हम काम कर रहे हैं जहाँ जहाँ कर रहे हैं हिंदुस्तान भर में, उससे उन तक पहुँचा देना। क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि एक ही आदमी सब कुछ कर ले, ना मैं कर सकती हूँ ना वो कर सकते। और वैसे भी मैं इसकी कायल हूँ कि मुसलमान जो है वो उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ इनफरादी हैं और कुछ इज्तिमाई हैं। वाहिद कौम है जो इज्तिमाई जिम्मेदारियों को भी उसी तरह लेके चलती है कि जैसे इनफरादी होती है, और वो खुद अपने आप को एक जमात समझता है, क्योंकि कहीं भी जाता है तो उसे लगता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी कौम का। तो मैं भी ऐसे ही सोच के यहाँ पे आई हूँ कि मैं अपनी पूरी यानी कौम की नहीं बल्कि अपनी बहनों की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मैं उनकी जो दिल की बातें हैं उनको पेश करूँ, और जो मैंने समझा अपने अरसा हयात में वो मैं उनको जो काम मैं करवा रही हूँ उनसे उसको और जिला मिले, और जहाँ जहाँ फैलेगा काम, जहाँ जहाँ तक बढ़ेगा काम, तो वो इंशाल्लाह फ़ायदा कौम को पहुँचेगा। और हम जो है वो एक ये रास्ता ऐसा है कि जिसके बारे में बड़े बड़े रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने ये बात कही कि दिस इज़ द ओनली वे टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी, के विद इन कम्युनिटी जो है वो चेंज लेके आए और अंदर से लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये लगता है कि ये जो शाहीन ग्रुप और ख़ास तौर पे अब्दुल कदीर साहब हैं, ये सही मायनों में जिसे विजनरी कहा जाता है, ये वो है। उन्हें उनके लिए ये वो लफ्ज़ सबसे मेरे ख्याल है सबसे सही बैठता है, चूँकि एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के मुसलमान अलग अलग किस्म के मरहलों से गुज़र रहे हैं, हम कई मरतबा भूल जाते हैं कि हमें मुस्तकबिल का भी सोचना है। तो ये इनकी विजनरी लीडरशिप है कि इन्होंने मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए ये एक कॉन्क्लेव यहाँ पर रखा है, और काफ़ी यहाँ पे अलग अलग मौजू पे कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो रही है, और काफ़ी कॉन्क्रीट पॉलिसी ओरिएंटेड की कि रियलिस्टिकली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, वो बातचीत हो रही है। और दूसरा इससे एक फ़ायदा होगा कि इत्तेहाद कायम होगा कि लोग मुख्तलिफ़ फील्ड से आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फिर भी वो एक पर्पस के तहत उनको इकट्ठा किया जा रहा है। तो एक ये मुस्तकबिल का विजन और इत्तेहाद, ये दो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल है इस इवेंट के होंगे। ये विजन 2047 ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रही। यहाँ पे कई ममालिक के लोग आए, यूएस, यूके, ईरान और सऊदी अरब से और इंडिया भर से लोग आए, और मुख्तलिफ़ उन्वानात जैसा तालीम है, सेहत है, मईशत है, इंडस्ट्रीज़ और अखलाकियात पर, मदारिस की ज़िम्मेदारी और पर भी गुफ्तगू हुई। बड़ी अच्छी कामयाब ये कॉन्फ्रेंस रही, और 500 से ज़ायद मंदुबीन मुल्क भर से आए, और खुल के गुफ्तगू हुई कि आखिर हमको आइंदा 23 साल जो 2047 के लिए बाकी हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे आज हमारा जो इमेज बिगड़ा हुआ है और हमारी कदर कम हो गई है, तो हम किस तरह से वो अपने पुराने मुकाम पर
पहुंच सकते हैं जो गोल्डन एज के ज़माने में हुआ करता था। और ये गुज़िश्ता 200 सालों से जो गफलतें हुई हैं उसको आइंदा 23 साल के अंदर किस तरह से रिकवर किया जा सकता है, इसके ऊपर खुल के गुफ्तगू हुई। और यहाँ पर तय हुआ है कि मसाजिद को मरकज़ बनाकर काम करें। सेहत के मामले में मस्जिद में सेहत के चेकअप, हेल्थ चेकअप का कैंप लगाएं। और एक खुसूसी प्रोग्राम जो है हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं वो है मस्जिद स्टडी सर्कल। यानी वो तमाम मसाजिद जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर ऊपर का फ्लोर ज़ाहिर है जुमा के दिन 25-30 मिनट 40 मिनट ही इस्तेमाल में होता है, बाकी फिर खाली हो जाता है। तो ये ऊपर के स्पेस को, ऊपर के फ्लोर को उस महल्ले के इलाके के बच्चों को, गरीब बच्चों को आकर सेल्फ स्टडी करने का मौका दें। वो बच्चे अपने बुक्स वगैरह लेके आएंगे, बैठकर सेल्फ स्टडी करेंगे, पाको साफ माहौल में, एक मुतबर्रिक माहौल में, मस्जिद के माहौल में बैठ के पढ़ेंगे। और वहाँ पर एक फर्नीचर लगा दिया जाए जो फोल्डेबल और मूवेबल हो, जिसको फोल्ड करके वहाँ से हटाया जा सकता है, नमाज जुमा के वक्त उठाया जा सकता है और फिर नमाज के बाद लगा दिया जाए। हम उसके लिए स्पेशल डिज़ाइन करवाए हैं एक्सपर्ट्स के ज़रिए, मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए। वो हमारी वेबसाइट पर तफसीलात हम डाल रहे हैं, bidarbetermentfoundation.org। इस वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ें देखें। हमारी ख्वाहिश है कि इब्तिदान हर रियासत में एक, फिर हर बड़े शहर में एक, फिर इस तरह से 25-30 हज़ार मसाजिद में ये काम हो सकता है। अगर ये हो जाए तो नस्ल मस्जिदों से जुड़ जाएगी और वही नस्ल बच सकती है जो मस्जिदों से जुड़े हुई है। तो जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है, अज़ान हो जाए तो बच्चे नमाज के लिए नीचे चले जाएंगे, नमाज पढ़ के आ जाएंगे और पाक साफ माहौल में रहेंगे, तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। तो इसके लिए इंडिया के वो तमाम मारूफ उलमा इकराम बहुत हद तक खुश हैं, मुतमईन हैं और उनकी निगरानी में 5-7 मसाजिद में इसका आगाज़ हो गया है। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब एक इफ्तिताह किए हैं, मौलाना सफ़ा बैतुलमाल के ज़िम्मेदार गयास शशादी साहब के हाथों इफ्तिताह हुआ है, मौलाना महफूज उमरैन साहब के हाथों इफ्तिताह हुआ है और हर मुकाम से इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। आवाम से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने महल्ले की मसाजिद में इस पर गुफ्तगू करें, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू करें और लोगों को जोड़ें, मशवरा करें और ये डिज़ाइन हम सबको प्रोवाइड करेंगे, अपने अपने मुकाम पर ये काम करें। इस तरह से मसाजिद का सही इस्तेमाल होगा, जबकि मसाजिद फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ों के लिए इस्तेमाल में आते हैं। साथ ही साथ दावत के लिए मसाजिद का इस्तेमाल होना चाहिए, तालीम और तरबियत के लिए मसाजिद का इस्तेमाल होना चाहिए और कार खैर के लिए चैरिटी सेंटर बने, हमारे मसाजिद चैरिटी सेंटर बने, ये का कोशिशें होना चाहिए। इसकी तरफ पेशरफ्त हो। ये हमारी इस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें तय हुई हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे हमारे नाजरीन जो है गौर करें, इस तरफ पेशरफ्त करें। 2047 विजन के एतबार से क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को और किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के तरक्की में और कम्युनिटी को वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे बताया गया कि वैसे हमारा मानना है कि नस्ल को बनाइए, नस्ल को तैयार कीजिए। वो बच्चे 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के हैं, उन पे मेहनत कीजिए, उनको मेहनती बनाइए, उनको तालीमी तौर पर ताकतवर बनाइए, उनको अखलाक़ी तौर पर ताकतवर बनाइए और फजूलियात ख़त्म कर दीजिए, गैर ज़रूरी गैर शरई रसूमात बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान भर के तमाम जमीयतें, जमातें, इदारे, बैतुलमाल और कई इंस्टीट्यूशंस जो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, ये सारा पैसा अगर जोड़कर हम देखेंगे और जितना बेनिफिट बच्चों को हो रहा है, नस्ल को, कौम को हो रहा है, उसका 100 गुना पैसा शादियों में लोग खर्च कर दे रहे हैं। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पर खर्च कर देते हैं। तो ये फजूलियात ख़त्म हो, तालीम को तरजीह दें, नस्ल को बनाएं, नस्ल ही असल है। माँ बाप बड़ी ख्वाहिश कर रहे हैं, बड़े टारगेट रख रहे हैं, मेरा बेटा IAS बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, रखिए ये ख्वाहिश, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद
मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, नजात का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा भी कामयाब, मिल्लत भी कामयाब। इस तरह से नस्ल को बनाते हुए इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, ये मिल्लत जो और ये तस्वुर किया जाता है ये मिल्लत लेने वाली है, नहीं बल्कि हम लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। हम जो है नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनने की ख्वाहिश करना है। खूब कमाना, मईशत को ठीक करना और इंसानियत की खिदमत करना, इसलिए और प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले बनना। ये नफ़रतें जो फैलाई जा रही उसके मुकाबले में मोहब्बत फैलाना, यही चंद बातें थी जो हमारी इस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू में आई है और हम इंशाल्लाह तय करें। इसका फॉलोअप भी होगा, हर 3 महीने 6 महीने में कुछ नशिस्तें होंगी और इसका एक बुक बनाई जाएगी जो इंडिया भर में हम उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। मोहतरम आखिरी सवाल, आपने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की और इस तरह से मदारिस और मसाजिद का क्या किरदार होना चाहिए, इसी तरीके से मीडिया और सियासत पर भी यहाँ पर बात हुई, उस सिलसिले में क्या काम होना चाहिए? देखिए, सियासत का मौजू ऐसा है कि अब हम जो है अपना हक अदा करना चाहिए, अपना हक अदा करना चाहिए और ये एहसास हमको होना चाहिए जिसका हम जिक्र किए हैं गुज़िश्ता में, वोट का इस्तेमाल नहीं करना और वोट का बेचना शरन गुनाह, इसको भी एक नेक काम समझते हुए इज्तिमाई कोशिशें होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और अब हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुद कफील होंगे, हम 2 कदम पीछे हटेंगे, तैयारी करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और इस तरह से तैयारी के साथ हालात बदलेंगे।